तानाशाही ससुराल। नीलम एक खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी शादी अरविंद से हुई, जो एक अच्छे और सुलझे हुए युवक थे। शादी के बाद नीलम अरविंद के साथ अपने ससुराल गई, जहां उसका स्वागत धूमधाम से हुआ। पहले कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे नीलम को एहसास हुआ कि उसके ससुराल वाले बहुत ही सख्त और तानाशाही प्रवृत्ति के हैं। सासू माँ, जिन्हें सब लोग महारानी कहकर बुलाते थे, घर की हर छोटी बड़ी बात में अपनी मनमर्जी चलाती थीं। हर निर्णय उन्हीं का होता और सबको मानना पड़ता। नीलम को शुरू में यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि नए घर में समय लगेगा। परंतु समय के साथ साथ यह स्पष्ट होता गया कि यह तानाशाही सामान्य नहीं है। उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए सासू माँ की अनुमति लेनी पड़ती। कपड़े पहनने से लेकर खाने तक हर चीज में पाबंदी थी। उसे अपने माता पिता से बात करने की भी मनाही थी। अरविंद, जो बाहर से दिखने में बहुत सुलझे हुए थे, इस घर के माहौल में पूरी तरह ढल चुके थे और अपनी माँ के विरुद्ध कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। नीलम ने कई बार अरविंद से बात की, लेकिन हर बार उसे यह कहकर चुप कर दिया जाता कि यह उनके घर की परंपरा है और उसे इसे मानना होगा। दिन पर दिन नीलम के लिए यह स्थिति असहनीय होती गई। एक दिन सासू माँ ने नीलम के पहनावे पर इतनी तीखी टिप्पणी की, नीलम का आत्मसम्मान घायल हो गया। उसने ठान लिया कि वह इस तानाशाही के खिलाफ खड़ी होगी। नीलम ने अपने माता पिता से बात की और उनके सहयोग से एक योजना बनाई। अगले दिन नीलम ने सासू माँ के सामने खड़े होकर साफ साफ कहा, माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, दासी नहीं। मुझे भी अपनी इच्छाओं और स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि मुझे यह सब नहीं मिलेगा तो मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी। सासू माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन नीलम अपनी बात पर डटी रही। अरविंद भी नीलम का समर्थन करने के लिए आगे आए, क्योंकि उन्हें भी यह एहसास हो गया था कि उनकी माँ की तानाशाही उनके जीवन को बर्बाद कर रही है। धीरे धीरे नीलम की हिम्मत और दृढ़ता ने घर का माहौल बदल दिया। सासू माँ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने व्यवहार में बदलाव किया। नीलम और अरविंद ने मिलकर अपने घर को फिर से खुशहाल और स्नेहपूर्ण बनाया। इस तरह नीलम की हिम्मत और संघर्ष ने उसके ससुराल को तानाशाही से मुक्त किया और एक नया, सुंदर और समानता पर आधारित जीवन शुरू किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।